Hello everyone, welcome to MGM classes with me संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 7 की जियोग्राफी बुक का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमारे आसपास चारों तरफ हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। इसको डिटेल में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। चैप्टर में स्टार्टिंग में एक रवि नाम का लड़का है, तो उससे एक स्टोरी के थ्रू ये समझाया गया है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब लंबी वेकेशंस होती है, हमारी वेकेशंस कब होती है? 2 टाइम्स होती है स्कूलिंग के दौरान। समर हॉलीडेज होते हैं और विंटर होते हैं। जो समर हॉलीडेज होते हैं, समर वेकेशन जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो उसके बाद में जब रवि वापस स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम की बात है कि वो नोटिस करता है दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि उसके स्कूल के पास में केवल एक ही प्लेग्राउंड था और उसको भी क्या किया जा रहा है? डग अप किया जा रहा है, उसकी भी खुदाई हो रही है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. तब उसको पता चलता है कि लोग कह रहे थे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट होंगे विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, उसका वहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, उसका वहां पर निर्माण कराया जाएगा। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि बिल्कुल रोने ही वाला था। क्यों? व्हेन ही रियलाइज, जब उसको ये रियलाइज हुआ कि द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, कि जो बड़ा सा प्लेग्राउंड है, तो ग्राउंड में क्या होता है? हरी भरी घास होती है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, फूल होते हैं। तो वो ग्रास, मैरीगोल्ड, बटरफ्लाई, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके साथ ही। He shared his feelings with his classmates, तो उसके माइंड में यही सब चलता रहता है और वो अपने क्लासमेट के साथ में भी अपनी फीलिंग शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, असेंबली जब होती है मॉर्निंग में तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन असेंबली में दी जाती है। तो उस दिन भी प्रिंसिपल सर भी बच्चों से कहते हैं सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि देखा आपने हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता जाता है इन द क्लासरूम। तो बच्चों को इतना टर्म पता चले एनवायरनमेंट। तो रवि ने क्लास में जब टीचर एंटर हुए तो उसके बाद में रवि ने उनसे पूछा कि सर व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? तो आंसर ये दिया जाता है इसको कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो कुछ आप अपने चारों तरफ देखते हो वो क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। रवि थॉट अलाउड, अब रवि वापस सोचता है। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो सर से वापस पूछने लग जाता है कि किसका मतलब? तो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल चेयर, जो भी कुछ हम देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, रोड है, गार्बेज, इसका मतलब सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो टीचर बोलते हैं हाँ यस, एनवायरनमेंट का पार्ट है। उससे पहले यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट टर्म को एक्सप्लेन किया गया है, वो देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कि एनवायरनमेंट हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। लाइफ को सपोर्ट कैसे करता है? कि जो सांस हम जिंदा रखते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। पीने के लिए पानी हमें एनवायरनमेंट से मिलेगा। खाना खाने के लिए भूख लगती है तो खाना चाहिए, वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। और खाना लगाने के लिए और रहने के लिए जिस लैंड की जरूरत होती है वो भी हमारा एनवायरनमेंट ही में देता है। तो हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? अब बात आती है कि ह्यूमन बीइंग है इस एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा। तो अपन आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो बात हो रही है कि सर उसको रिप्लाई करते हैं कि यस, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें लोग चेंज करते हैं और जो कुछ तुम देख रहे हो वो एनवायरनमेंट ही है। लेकिन आगे समझाते हुए कहते हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कि एनवायरनमेंट में भी कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट होते हैं, मतलब नेचर के द्वारा दिए हुए होते हैं। जैसे माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सबको कौन बनाता है? गॉड ने बनाया, मीन्स प्रकृति ने बनाया, ये हमें प्रकृति की देन है। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ इनमें मॉडिफिकेशन करके पीपल ने बनाया है, जैसे रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब। नाउ वर्क इन पेयर, तो बच्चे बात करते हैं कि अब हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं और उसके बाद में क्या करना है? मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, क्लासमेट के जो है उनके साथ बैठकर एक लिस्ट बनानी है
जिसमें ये बनाना है कि नेचर के द्वारा क्रिएट की हुई चीजें कौन सी हैं और ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट की हुई चीजें कौन कौन सी हैं। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग लिस्ट, सभी एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने में। व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, अब उनके माइंड में आता है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। ये बात बोलता है इकबाल। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, तो ये क्यों चेंज होता है, हमारी नीड्स के लिए। जैसे हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जाके खाना बनाते हैं। वैसे ही हमें अगर नीड होगी तो हम क्या करेंगे, क्रिएशन करेंगे, नई नई चीजें इन्वेंट करेंगे। और नई चीजें इन्वेंट करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में भी चेंज आता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या बनाई हुई है यहाँ पे। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, की नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो कैसे इफेक्ट करता है कि जो कार से निकलने वाला धुआं है वो एनवायरनमेंट एयर को पोल्यूट करता है। वाटर हम अभी पॉट में पीते हैं। फूड जो है वो वेसल्स में सर्व किया जाता है, पहले कच्चा तोड़ा जाता था और जब आदि मानव था वो फॉरेस्ट में रहते थे वहीं तोड़ते और खा लेते थे उसको। अभी लैंड जो है उसका यूज बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए होने लग गया है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर, ये सब ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और मेन इस तरह से ह्यूमन बींग जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब नेचर ने जो चीज हमें दी है, जैसे कि रोड का एग्जांपल लेते हैं। रोड बनानी है तो अपने पास लैंड तो किसकी दी, क्रिएट किया हुआ है, नेचर का। लेकिन हमने अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को कंफर्ट फील कराने के लिए वहां पर रोड का वो वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया है। इसी तरह रहने के लिए घर चाहिए तो अपन ने क्या किया, वहां बिल्डिंग बना ली और अच्छी अपनी रिक्वायरमेंट हुई तो उस हिसाब से फ्लैट बनने लग जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे चेंज आता है। अब अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर कि जब बच्चे बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो लिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद में तो आगे पढ़ रहे हैं दे आर। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें बताया गया है बुक में कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। तो देखो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में बताया है, एक तो होता है नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट और ह्यूमन। तो नेचुरल कंपोनेंट में देखें अपन तो नेचुरल कंपोनेंट में आता है ये लिथोस्फेयर, मतलब लैंड जो है उससे रिलेटेड होता है। एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड और बायोस्फेयर लिविंग थिंग से रिलेटेड। मैं लिथोस्फेयर लैंड से, जो जिस लैंड पे अपन रहते हैं, चाहे उसमें माउंटेन आओ और ये सब आओ। एटमॉस्फेयर जिसमें एयर से गैसेस वगैरह हैं वो सब। हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोजन वगैरह है, मतलब वाटर से रिलेटेड है। तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड, मतलब ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है, जो बिल्डिंग बनाई है, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्री, ये सब किसने बनाया है, इंडस्ट्री वगैरह ह्यूमन। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट का वो है ह्यूमन खुद। अब ह्यूमन की बात करें तो जैसे इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन की बात करें, जैसे अभी मैं अकेली इस वीडियो में बोल रही हूँ, इंडिविजुअल। फैमिली है, कम्युनिटी होती है, फिर रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, ये सब क्या है, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की हुई चीजें होती है। ये भी इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट हैं। अपन आगे जो पीछे जो स्लाइड थी उसमें अपन रीड कर रहे थे, इसमें लिखा होता देर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि ये जो ह्यूमन बेंड की जो नीड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मीन्स मॉडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। वी आर देयरफॉर मॉडिफाई एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। इस तरह से हम अपनी नीड्स बढ़ती जा रही है तो हम चीजें मॉडिफाई करते रहते हैं और बहुत बार क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और नेचुरल सराउंडिंग खत्म हो जाती है। इसका एग्जांपल जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि जो प्लेग्राउंड था वो खत्म हो गया, वहाँ बिल्डिंग बन गई। बहुत सारी बार हम देखने को मिलता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं तो पूरे फॉरेस्ट साफ कर दिए जाते हैं और वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह डाल दी जाती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह हमारे नेचुरल सराउंडिंग को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टीचर रिप्लाई करते हैं, फ्रॉम द अबो conversations you understand that the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment। तो इस तरह से ऊपर हमने जो डिस्कशन किया, सर ने जब स्टार्टिंग में बताया था तो बहुत छोटी, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन बताई थी। लेकिन अगर अपन इसको अच्छे से पढ़ें तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होगी इसको समझने के लिए, कि जो प्लेस, पीपल, थिंग्स और जो नेचर है दैट सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको किससे सराउंडेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना है। ये ह्यूमन और नेचर का मिला जुला रूप है ये। while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition,
अब यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको किसको रेफर करता है, वो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस को बोलता है। बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग थिंग आते हैं, लाइक प्लांट है, एनिमल है, बर्ड्स है, ये सब। और अबायोटिक में जैसे एयर है, लैंड है, तो ये क्या है, ये अबायोटिक में आते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो रिवील करता है कि जो जो एक्टिविटी की जाती है, रिएक्शंस किए जाते हैं एंड इंटरेक्शन होते हैं ह्यूमन बीइंग के बीच में, आपस में बातचीत होती है, वार्तालाप होते हैं, तो उन सब का इफेक्ट उस पर पड़ता ही है। अब आगे अपन आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, अपन ने वो ऊपर एक टर्म पढ़ी थी नेचुरल इन्वायरमेंट, इसी के अंदर अपन ने, तो देखो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंपेरिजन द नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये सब मिलकर क्या बनती है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। अब आप लिथोस्फीयर से थोड़े फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि अपन ने ऊपर भी पढ़ा था लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, और प्रीवियस क्लास में भी आपने इसके बारे में स्टडी करी होगी। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन्स। तो इन डोमेन्स के बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। कि जो लिथोस्फीयर है वो हमारी जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, तो उसको क्रस्ट बोलते हैं। और वो लिथोस्फीयर को बोला है जो हार्ड क्रस्ट की जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, वो लिथोस्फीयर है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। वो किससे बनी होती है, चट्टानों से, मिनरल से, और कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। और वो पतली सी लेयर होती है सॉइल की, उससे कवर्ड होती है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। ये एक इरेगुलर सरफेस है। अब इरेगुलर क्यों है, क्योंकि रेगुलर नहीं है, मतलब एक समान नहीं है, वो सारी जगह अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। मतलब कहीं हमें पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं समतल घास के मैदान देखने को मिलेंगे, और कहीं वैलीज मीन्स नदी घाटियां देखने को मिलती हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। हर जगह मिलेंगे हमें, हर कॉन्टिनेंट में, ओशन फ्लोर में, हर जगह हमें लैंडफॉर्म अलग अलग देखने को मिलते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर जो वो डोमेन है, वो एरिया है एक जो हमें फॉरेस्ट प्रदान करती है। ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए, एनिमल्स के चरने के लिए ग्रासलैंड मिलते हैं, घास के बागान मिलते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए लैंड मिलती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हमें लैंड मिलती है। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मीन्स ये मिनरल वेल्थ का भी एक सोर्स है, इसमें से बहुत सारे मिनरल्स भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आगे देखते हैं यहाँ पर, ये एक डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट दिखाया है इसमें। जैसे ये वाटर से रिलेटेड है, मीन्स हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर जो एक फिक्स लेयर है, सी लेवल से लेकर इतना एरिया है, वो बायोस्फीयर के अंदर आ रहा है। फिर उससे ऊपर जो उठ जाते हैं अपन, स्काई की तरफ आगे चलते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर है। और जिस लैंड पे अपन रह रहे हैं वो हमारा लिथोस्फेयर है। तो देखो, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। अब हमने बात करी लिथोस्फेयर की, हमने बात कर ली लैंड सरफेस एरिया के बारे में अलग अलग। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जहाँ पे गैसेस वगैरह, एयर अवेलेबल होती है वो। इट कंपेराइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। लाइक, तो इसके अंदर अलग अलग पानी के अलग अलग फॉर्म में पता चलता है, जैसे रिवर है, लेक है, सीज, ओशन, ये सब है। इट इज द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पानी तो हम सबको पता है बहुत जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। अगर अपन को प्यास लग रही है, थोड़ी देर पानी नहीं मिलता है, तो अपनी कंडीशन खराब हो जाती है ना। हम एक दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं, बट एक दिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं। और वैसे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट आता है, the atmosphere is the thin layer of air that surrounded the earth। अब नेक्स्ट टर्म बताइए, डोमेन बताया एटमॉस्फेयर। ये बहुत पतली सी लेयर होती है एयर की, जिसमें अलग अलग गैसेस होती हैं अर्थ पे, वो बता रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अभी गैसेज होती हैं, पर आपने सुना होगा कि जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं ना, और ऊपर, तो वहां पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हवाओं का दबाव कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पर जितने भी गैसेस वगैरह हैं, एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, वो होल्ड करके रखती है। इट प्रोटेक्ट अस, और वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम द हार्मफुल जो रेज आती हैं। कहाँ से आएंगे हार्मफुल रेज? सन से आती है। और स्क्रोचिंग हीट जो आती है, स्क्रोचिंग मतलब झुलसा देने वाली
जो हीट होती है सन की उससे प्रोटेक्ट करती हैं। इट और वो कौन सी लेयर होती है, इसमें ओजोन लेयर होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। डस्ट एंड वाटर वेपर होता है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, इट मीन्स वेदर और क्लाइमेट भी वहां का चेंज हो जाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब अपन बात करते हैं बायोस्फीयर की जो नेक्स्ट डोमेन है, तो वो है बायोस्फीयर, जिसके अंदर प्लांट और एनिमल किंगडम आएगा, मतलब पूरा फ्लोरा एंड फ्यूना आता है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, तो ये बहुत पतला सा जोन होता है अर्थ का, जहां पर लैंड, वाटर और एयर ये सब आपस में मिलते हैं, ठीक है, और ये सब मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पढ़ा कि ये हमारा जो इकोसिस्टम है वो अपन कल पढ़ेंगे। हमने जो अलग अलग डोमेन है उनके बारे में स्टडी किया। इकोसिस्टम को हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको एनवायरनमेंट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो उसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।